बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 रबीउस्सानी 1440 हिजरी पर मुताबिक 9 दिसंबर 2018 रोज इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं सऊदी अरब के हवाले से आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन से। शहरी की मदद से कार चुराने वाले मकामी को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकरमा पुलिस ने शहरी की मदद से कार चोर सऊदी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजम जैसे ही कार चुरा कर फरार हुआ, मालक ने देख लिया। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकरमा में एक शहरी गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़कर दुकान में गया। अभी वो दुकान के सामने ही पहुंचा था कि एक नामालूम शख्स उसकी गाड़ी में बैठकर तेजी से फरार हो गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि अपनी गाड़ी चोरी होते हुए देखी और शोर भी मचाया, मगर चोर पर कोई असर न हुआ और वो वहां से गाड़ी समेत फरार हो गया। गाड़ी की रिपोर्ट थाने में कराने के बाद वापस लौट रहा था कि अचानक अपनी गाड़ी गुजरते हुए दिखाई दी। उसका कहना था कि जो ही गाड़ी देखी, मैंने फौरी तौर पर गाड़ी का ताक़ुब करने के लिए वहां मौजूद एक दोस्त की मदद ली। इसी दौरान मुलजम को इस बात का एहसास हो चुका था कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है, जिस पर उसने कार की रफ्तार तेज कर दी और इंतहाई खतरनाक अंदाज में गाड़ी भगाने लगा। गाड़ी के मालिक ने मजीद बताया कि अल अजीजिया के इलाके में शाह खालिद अंडरपास में पहुंचते ही गाड़ी से धुआं निकलने लगा, जिस पर चोर ने गाड़ी को रोका और उतरकर फरार होने लगा। शहरी और उसके दोस्त ने मुलजम को फरार होने का मौका न दिया और भागकर उसको पकड़ लिया। इसी दौरान वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के खिलाफ गाड़ी चुराने का मुकदमा दर्ज करके उसे तहकीकाती इदारे के सपुर्द कर दिया गया। मुतासरा शख्स की गाड़ी में आग लगने से गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। जद्दा में लैमोजीन ड्राइवरों को लूटने वाले मुजरमों की अपील खारिज। अपील कोर्ट ने टैक्सी ड्राइवर को नकली पिस्तौल दिखाकर लूटने वाले 2 नौजवानों की अपील मुस्तरद करते हुए फौजदारी अदालत के फैसले की तौसीक कर दी, जिसमें मुल्जमान को 3 साल कैद और 100 करोड़ की सजा का हुक्म दिया गया था। अलवतन अखबार के मुताबिक मुजरमों की उम्र 20 साल बताई जाती है, जो मुसल्लह डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार थे। उनकी अपील मुस्तरद होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अदालत ने शवाहिद देखने और मुतासरीन के बयानात सुनने के बाद सजा का हुक्म सादर किया। मुकदमे के बारे में माहिर कानून ने बताया कि जद्दा पुलिस को मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें कहा गया था कि 2 नौजवान टैक्सी ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर लूट लेते हैं। मुल्जमान अपनी हर कार्रवाई की वीडियो भी बनाते थे, जो बिलाखिर उनके खिलाफ सबूत बन गया और अदालत ने उन्हें सजा सुना दी। मुल्जमान के वकील का कहना था कि अपील कोर्ट में फौजदारी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए ये दरख्वास्त की गई थी कि सजा को कम करके 6 माह कर दिया जाए, जिसे अपील कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। मुल्जमान के कब्जे से लूटे गए 25,000 रियाल भी बरामद कर लिए गए, जो उन्होंने मुख्तलिफ वारदातों में जमा किए थे। अरबाइन झील की तज़ीनो आराइश के लिए सर्वे। जद्दा रीजनल बल्दिया की जानिब से बलद के इलाके अरबाइन झील की तज़ीनो आराइश के हवाले से सर्वे मुहिम शुरू की गई। मक्का अखबार के मुताबिक वजारत बल्दियात ने अपनी वेबसाइट पर एक सर्वे जारी किया, जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से राय ली जा रही है कि शहर के कदीम इलाके में अरबाइन झील और उसके अतराफ को खूबसूरत बनाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। सर्वे का पहला मरहला बरोज इतवार मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें झील के अतराफ में पार्क और तफरीही मकामात बनाने के बारे में सवालात किए गए हैं। इंटरनेट के अलावा ग्राउंड सर्वे में शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के तलबा शिरकत कर रहे हैं, जो सर्वे फॉर्म्स के जरिए वहां आने वालों से उनकी आरा मालूम करने में मसरूफ हैं।
इस ضمن में बल्दिया ने लोगों से अपील की है कि वो सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी कीमती राय दें ताकि इलाके को खूबसूरत बनाया जा सके। खच्चरों की मदद से अल्लुलेस में राब्ते बहाल। अल्लुलेस कमिश्नरी के मशरकी बस्तियों के बाशिंदों को सऊदी अरब भर से जोड़ने का सेहरा खच्चरों के सर चला गया। कई रोज से कम्युनिकेशन टावर ईंधन खत्म होने के बायस मुअत्तल पड़े हुए थे। पहाड़ी रास्ते खराब हो गए थे। पहाड़ों की चोटियों पर मौजूद कम्युनिकेशन टावर्स को खच्चरों की मदद से फ्यूल पहुंचाया गया, जिसके बाद कम्युनिकेशन टावर्स ने काम करना शुरू कर दिया। सामता में बल्दिया के छापे। सामता कमिश्नरी की बल्दियाती अफसरान ने छापे मारकर कई दुकानें बंद करा दी। 37 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। 54 दुकानों को वार्निंग की गई। 922 किलोग्राम खाने पीने की नाकाबिले इस्तेमाल अशिया जब्त की गईं, जिनको बाद में तल्फ कर दिया गया। कुवैत में 94% जाली डिग्रियों का ताल्लुक मिस्र से है। वजीर तालीम। कुवैत में पकड़ी जाने वाली 94% जाली डिग्रियां मिस्र से थीं। 2018 के दौरान जिन जाली डिग्रियों का इंकशाफ हुआ उनमें मजमूई तौर पर 44 डिग्रियां मिस्री यूनिवर्सिटी से जारी हुई थी। एक जाली डिग्री रूस से, 2 अमेरिका और 2 लंदन की यूनिवर्सिटियों से जारी की गई थी। कुवैती वजीर तालीम और तरबियत हमद अल अली ने अलकब्स को बताया कि गुज़श्ता साल से मसर की मंसूरा यूनिवर्सिटी से जारी होने वाली 25 जाली डिग्रियों का इंकशाफ हुआ था। अल उला में हादसा, 9 हलाक 6 जख्मी। अल उला अलवज रोड पर ट्रैफिक हादसे में 7 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। पुलिस सराय का कहना है कि जख्मियों को अल उला अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जबकि नाशें सर्दखाने में महफूज कर दी गईं। ज़दोकोब करने पर गिरफ्तारी कब। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बताया है कि अगर किसी को ज़दोकोब करने या किसी भी तरीके से अजियत पहुंचाने या जख्मी करने से पैदा होने वाले जख्म के इलाज में 15 रोज से ज्यादा लग जाएं तो उसे बड़ा जुर्म शुमार किया जाएगा और ऐसा करने वाला गिरफ्तार किया जा सकेगा। मेहराबो मिंबर दीनी दावत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। वजीर इस्लामी अमूर। सऊदी अरब के वजीर इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा कि मेहराबो मिंबर दीनी दावत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। वजारत के ओहदेदार, आइम्मा और खतीब इस्लाम की रवादारी मियाना रवी के पैगाम का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, मसाजिद पर तवज्जो दें, अमन व अमान बरकरार रखें और शानदार खिदमात फराहम करने का एहतमाम करें। उन्होंने कहा कि मेहराबो मिंबर को नामुनासिब मकासद और सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि वजारत सल्फ सालेहीन के तरीकाकार की पाबंदी कराने के सिलसिला में पुरअज़्म है, तमाम खतीबों पर नजर रखे हुए है। वो मुख्तलिफ इलाकों में वजारत की शाखों के मुदीरान के साथ अपनी पहली मुलाकात के मौके पर खिताब कर रहे थे। इस मौका पर नायब वजीर अमूर मसाजिद डॉक्टर तौफीक अल सुदेरी, वजारत के सेक्रेटरी, मुख्तलिफ बड़े इदारों के मुदीरान और मुशीरान मौजूद थे। अल शेख ने कहा कि उन्हें जो ओहदे मिले हुए हैं वो एजाज के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए हैं। हर एक को मयारी काम अंजाम देना होगा और बर्क रफ्तारी का मुजाहिरा करना होगा। उन्होंने मुदीरान से कहा कि वो मोहल्ले वालों से मिलें, उनकी बातें सुने और मुनासिब इकदामात करें। अल शेख ने कहा कि सऊदी हुकूमत दीनी दावत और मसाजिद को अपना नस्बुलैन बनाए हुए है, इस मकसद के लिए अपने जुमला वसाइल वक्फ किए हुए है। इस हवाले से सऊदी हुकूमत ने कभी किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। 17 लाख उम्रा वीजे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी। वजारत हज उम्रा ने एलामिया जारी करके बताया कि नए उम्रा मौसम के 13वें हफ्ते तक 17,23,749 उम्रा वीजे जारी किए गए। इनमें से 13,48,161 मोतमर सऊदी अरब आ चुके हैं। 3,18,210 सऊदी अरब में मौजूद हैं। 2,24,095 मक्का मुकरमा और 94,115 मदीना मुनव्वरा में हैं। 10,29,951 सऊदी अरब से उम्रा की अदायगी के बाद रुखसत हो चुके हैं। मोतमरीन में पाकिस्तानी पहले नंबर पर, इंडोनेशी दूसरे और हिंदुस्तानी तीसरे नंबर पर हैं। सऊदी स्टॉक मार्केट में बेहतरी, सरमायाकारों को फायदा।
गुज़श्ता हफ्ते खाम तेल की पैदावार में कटौती की खबरें गर्दिश करती रहीं, जिससे खाम तेल की गिरती हुई कीमतों में बेहतरी आई, मगर जुमेरात को तेल की कीमतें फिर गिर गईं, क्योंकि खाम तेल की पैदावार और बरामद करने वाले ममालिक के दरमियान ये तय नहीं पा सका कि पैदावार में कितनी कमी की जाए। ये बहस जुमा को भी जारी रही। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान खाम तेल की कीमत उतार चढ़ाव के बाद 4.7% इजाफे के बाद $52.89 फी बैरल पर देखी गई। उसके साथ ही सऊदी स्टॉक मार्केट में मजीद बेहतरी देखी गई। तदावल शेयर इंडेक्स 145.99 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 7,848.98 पॉइंट्स पर इख्तिताम पसीर हुआ। गुज़श्ता हफ्ते सारे इशारिये मुस्बत जोन पर बंद हुए। प्राइस इंडेक्स में 1.9% इजाफा, जबकि सौदों और हिजम में बिलतरतीब 16.7% और 17.8% इजाफा नोट किया गया। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात आप तक पहुँचती रहें, तो आप हमारे चैनल MJ स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।